तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीमा सियान ने लिन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस पर लिन शील्ड बनाकर सीमा सियान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा सियान के सामने उसका शील्ड नहीं टिक पाता, जिसको देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सीमा सियान एक थेरेपिस्ट है। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि सीमा सियान को रुकने को बोलता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरे पास में कितना बड़ा फायर क्रिस्टल है, और यहाँ तक कि मैं लेवल 5 वाला एक मैजिशियन हूँ, जबकि तुम लेवल 4 पर हो तो भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। लेकिन सीमा सियान को इसके बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और लिन से कहता है कि बातें करना बंद करो और अपने टेक्निक का यूज करके मुझ पर अटैक करो। अब सीमा सियान के बात को सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सीमा सियान लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लिन अपने फायर क्रिस्टल का यूज करके एलिमेंट्री बाउंड्री को क्रिएट कर लेता है। तभी सीमा सियान इसके ऊपर होली ब्लास्ट का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और लिन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब लिन को समझ में आ जाता है कि सीमा सियान काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी सीमा सियान उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिन खुद को बचा लेता है। लेकिन अब सीमा सियान के डरावने शकल को देखकर लिन वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सीमा सियान उसका पीछा नहीं छोड़ता और साथ ही साथ उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था। लिन भी किसी पावर का यूज करके सीमा सियान के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब इनके बीच की फाइट एक कॉमेडी लगने लगती है। वहीं लिसिन भी लिन की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लिन क्यों भाग रहा है। लेकिन हम सीमा सियान को देखते हैं जो कि लिन के पीछे भाग भाग कर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो अपने गधे को घुमाकर लिन की तरफ फेंक देता है, जिसको देखकर लिन काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो नीचे झुककर इसको डॉच कर लेता है और सीमा सियान का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तभी वो गधा प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराकर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सीमा सियान भी लिन का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका पैंट फट चुका है, जिसको देखकर सभी उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, जिससे लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे मास्टर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हम लिन को देखते हैं जिसने फ्लेम का यूज करके एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था, जो कि 5th रैंक का एक डिफेंसिव मैजिक था। लिन सीमा सियान से इस शील्ड को तोड़कर दिखाने को कहता है, जिसके बाद सीमा सियान लिन के प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपर मीटियोराइट गदा से अटैक कर देता है। फिर भी वो इसे कुछ भी नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिर जाता है। अब इसकी वजह से सीमा सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिन के शील्ड पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इसे तोड़ नहीं पाता। वहीं यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सीमा सियान एक थेरेपिस्ट होकर अटैक कर रहा था और लिन मैजिशियन होकर बच रहा था। वहीं सीमा सियान काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इसे नहीं तोड़ पाता। इस पर लिन कहता है, रहने दो मुन्ना, तू इसे नहीं तोड़ पाएगा। इस पर सीमा सियान कहता है कि मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने तक इस शील्ड पर अटैक करता रहूंगा। इस पर लिन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम मेरे स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो। और इतना कहने के बाद वो स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोतल निकाल लेता है, जिसको देखकर सीमा सियान का होश गायब हो जाता है। लिन सीमा सियान को बताता है, इसके अंदर की एक पिल मेरे 200 स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर सकता है, तो तुम मेरे स्पिरिचुअल पावर के खत्म होने का इंतजार छोड़ दो। लेकिन सीमा सियान इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि लिन ऐसा करके चीटिंग कर रहा है। लिन कहता है, इस फाइट में पिल का यूज करना मना नहीं है, और सीमा सियान से कहता है, तुम मुझे हराने के सपने देखना छोड़ दो। सीमा सियान इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फुल पावर का यूज करके शील्ड के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी रेफरी उसे रोकता है और बोलता है, अब मैच खत्म हो चुका है, क्योंकि सीमा सियान ने खुद को 10 मिनट तक बचा लिया था, जिसकी वजह से सीमा सियान जीत जाता है और उसे 2 पॉइंट भी मिलते हैं। तो अभी सीमा सियान लिन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम एक मैजिशियन होकर भी मुझे 10 मिनट में नहीं हरा पाए। लेकिन अब रेफरी भी इनके हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था
और वो इनको तुरंत ही यहाँ से जाने को बोलता है। तो अभी रेफरी अगला मैच लिसिन और कैर के बीच में अनाउंस कर देता है। अब इस बात को सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब लिसिन को पिटते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद लिन और कायर एक दूसरे का सामना करने के लिए बैटल अरीना में आ जाते हैं और लिसिन थोड़ा सा परेशान भी लग रही थी। वहीं यहाँ के ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि असेसन टेम्पल की ग्रेट असेसन और वॉरियर टेम्पल की हेल रोज के बीच में फाइट होने वाला था। वहीं कुछ बंदे बात करते हैं कि कायर ने प्रीलिमिनरी राउंड में अपने एक ही अटैक में सबको हरा दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं लिसिन काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि कायर हाउसियान का प्यार है और अंधी भी है और लिसिन उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट करने लगता है लेकिन कायर उसे रोक देती है और खुद ही अपनी हार मान लेती है। इसके बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कायर अरीना से बाहर जाने लगती है तभी लिसिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपनी हार क्यों मान रही हो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से तुम इस मैच में हार सकती हो। इस पर कायर कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से रेफरी लिन को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है और उसे 2 पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो अभी वहाँ पर अगला मैच चेन इंगर और वांग युआंग के बीच में अनाउंस होता है और वो दोनों भी एक दूसरे का सामना करने के लिए बैटल अरीना में आ जाते हैं। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो समनर और वॉरियर के बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड था। वहीं चेन इंगर और वांग यान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और चेन इंगर वांग यान से रेडी हो जाने को बोलती है। वहीं हम एक मास्टर को देखते हैं जो इनके बीच के फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो वांग यान के पावर को देखना चाहता था। तभी वांग यान चेन इंगर के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन चेन इंगर अपने अम्ब्रेला का यूज करके खुद को बचाने लगती है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि बड़े ही ध्यान से इनके मैच को देख रहा था ताकि वो इनके पावर के बारे में पता लगा सके और हाउसियान को पता चलता है कि वांग यान का वेपन एक बॉक्सिंग ग्लव है। वहीं वांग यान फिर से चेन इंगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस बार उसका अटैक चेन इंगर के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो अपने अम्ब्रेला से भी इसे डॉच नहीं कर पाती, पर वो किसी तरह से वांग यान के अटैक से खुद को बचा लेती है और चेन इंगर अपने समनिंग टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करती है और समनिंग स्टार्ट कर देती है ताकि वो किसी पावरफुल बीस्ट को समन कर सके। तभी वहाँ पर स्टार जैसा एक पोर्टल बन जाता है। वहीं इसको देखकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटी लड़की के पास में 3 वाटर शैडो की पावर है। तभी चेन इंगर अपने पावर का यूज करके किसी गेट को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं चेन इंगर को समनिंग का यूज करता हुआ देखकर वांग यान उसे रोकने का डिसाइड करती है, बिकॉज अगर उसने अपने समनिंग को कंप्लीट कर लिया तो वांग यान के लिए ये माइनस पॉइंट हो जाएगा और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। पर चेन इंगर अपने डिफेंसिव स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वांग यान का अटैक चेन इंगर को नहीं लगता और उसे टकराकर वांग यान नीचे गिर जाती है। वहीं इसको देखकर यहाँ के सभी लोग चेन इंगर से इम्प्रेस हो गए थे और उनको लग रहा था कि वो बहुत ही आसानी से वांग यान को हरा सकती है। वहीं चेन इंगर अपने समनिंग टेक्निक के लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी, जिसको देखने के लिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि चेन इंगर ने यहाँ पर लिविंग गेट को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर से कम लेवल 8 के बीस्ट बाहर आते हैं। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि कम से कम लेवल 8 के बीस्ट आते हैं तो इसके अंदर से कितने हाई प्रोफाइल के बीस्ट आ सकते हैं। वहीं हाउसियान भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि पिछली बार भी चेन इंगर ने अपने समनिंग टेक्निक से 3 हेडेड डॉग को समन किया था। वहीं इसको देखकर एक मास्टर कहता है कि इतनी छोटी लड़की के पास में लिविंग गेट कैसे हो सकता है। तो अभी एक मास्टर कहता है कि ये एक ऐसी स्किल होगी जिससे लेवल 8 का एम्परर यूज करता होगा। पर वहीं पर ये देखकर चेन इंगर के मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि कहीं चेन इंगर इस बार भी फेल ना हो जाए, नहीं तो इसकी वजह से उनके टेम्पल की काफी ज्यादा बदनामी होगी। तभी चेन इंगर लिविंग गेट को एक्टिवेट कर देती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है जो वांग यान को पीछे फेंक देता है, जो देखकर वांग यान कहती है कि लगता है कि इसके अंदर से लेवल 8 का बीस्ट बाहर निकलने वाला है, पर उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो भी अपने किसी पावर को समन करना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस
गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि वांगियान यहाँ पर अपने शील्ड को समन करने वाली है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। वहीं हाउसियान भी वांगियान के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, बिकॉज चेनिंगर के टेक्निक से भी काफी ज्यादा खतरनाक और बाहर निकल रही थी। अब इन दोनों के पावर को देखकर सभी को यकीन था कि आज उनको एक शानदार फाइट देखने को मिलेगा। तभी थोड़ी देर के बाद लिविंग गेट के अंदर से एक छोटा सा बीस्ट बाहर आता है जो बकरी का बच्चा था और काफी ज्यादा क्यूट था, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चेनिंगर का समनिंग फेल हो गया था। वहीं वांगियान ये देखकर अपना समनिंग बंद कर देती है क्योंकि वो एक मासूम बीस्ट के ऊपर अपने पावर का यूज नहीं करना चाहती थी। वहीं चेनिंगर के मास्टर इसकी वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। वहीं चेनिंगर इतने प्यारे बीस्ट को देखकर अपना हार मान लेती है, बिकॉज वो इस फाइट को जीतने के लिए इसको जख्मी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद चेनिंगर उस बीस्ट को वांगियान को दे देती है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाता है। तभी रेफरी वांगियान को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है। वहीं हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि चेनिंगर के मास्टर से कहता है कि कहीं तुमने लिविंग स्पिरिचुअल गेट का कॉपी तो नहीं बनाया है, क्योंकि लिविंग स्पिरिचुअल गेट कभी भी फेल नहीं होता। जिस पर चेन का मास्टर किसी भी तरीके से उस मास्टर के बात को टाल देता है। वहीं हाउसियान को भी पता चल गया था कि चेनिंगर काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे कार से मिलने जाना है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और आज हाउसियान सबसे पहले आता है और थोड़ी देर में कार भी वहाँ पर आ जाती है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि कार के लिए फूल लाया था और हाउसियान कार को वो देता है, जिससे कार काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हाउसियान के पार्टनर बीस्ट वाला मार्क ग्लो करने लगता है और वहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है और हाउसियान को अपने अंदर खींचने लगता है, जिस पर कार हाउसियान को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बचा पाती और हाउसियान पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कार काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने असेसंस को बुलाती है और पूछती है कि हाउसियान के साथ में क्या हुआ। शैडो मास्टर बोलता है हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ था और हाउसियान उसके अंदर खींचा चला गया। कार पूछती है क्या हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। शैडो मास्टर को भी इसके बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि इस पोर्टल को दूसरे डायमेंशन से ओपन किया गया था, जिस पर कार काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। ये देखकर शैडो मास्टर कार से बोलता है हमें इसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ टाइम चाहिए और बोलता है तब तक हमें हाउसियान के खुद से ही वापस आने का इंतजार करना होगा। कायर पूछती है अगर वो वापस नहीं आया तो क्या होगा। शैडो मास्टर बोलता है इसका मतलब ये होगा कि वो दूसरे डायमेंशन में फंस गया होगा या तो मारा गया होगा। जो सुनकर कायर को हाउसियान के लिए चिंता होने लगती है और शैडो मास्टर से इस एरिया को सील कर देने को कहती है और कहती है कि जब तक हाउसियान वापस नहीं आ जाता कोई भी इस एरिया में ना आ पाए। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जिसको पोर्टल ने एक अजीब से जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था और ये हावोयू का होम टाउन था। वहीं हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे भी इस जगह के बारे में पता नहीं था। तभी हाउसियान के पार्टनर बीस्ट वाला मार्क एक्टिवेट हो जाती है और उसे हावोयू की आवाज सुनाई देने लगती है और वो हाउसियान से हेल्प मांग रहा था, जिसकी वजह से हाउसियान को हावोयू की चिंता होने लगती है। तभी उसके सामने हावोयू की बॉडी आ जाती है, जो देखकर हाउसियान उससे पूछता है कि क्या तुम बोल भी सकती हो। हावोयू बोलता है हम अपने होम टाउन में बात कर सकते हैं और सिर्फ हम यहीं पर इवॉल्व भी हो सकते हैं और हम एनर्जी बॉल के पावर को कंज्यूम करके इवॉल्व होने वाले थे, पर यहाँ के लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया और मुझ पर हमला भी किया, इसीलिए मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और वो यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। तभी हाउसियान के चारों तरफ एक स्मोक जैसी चीज आने लगती है और हाउसियान के ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर हाउसियान शील्ड बनाकर बचने लगता है और वो यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी हाउसियान नोटिस करता है कि ये स्पिरिट कुछ बोल रहे हैं, पर हाउसियान को इनके बातों का मतलब समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ये सारे स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ पर हावोयू था।
जिसकी वजह से हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भी उस डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी हमें यहाँ पर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था और वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन थे। थोड़ी देर बाद हाउसियान दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और हाउसियान को फील होता है कि ये पूरी जगह डेथ ऑरा से भरा हुआ है। तभी उसे फिर से हाओयू का मैसेज मिलता है और वो उसे फॉलो करते हुए आगे जाने लगता है। वहीं हम यहाँ के स्केलेटन को देखते हैं जो कि अचानक से जिंदा हो जाते हैं और हमें यहाँ पर एक और चीज को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था, पर हाउसियान को इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं था। वहीं हाउसियान हाओयू को खोजता हुआ आगे जाने लगता है और बोलता है मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हाउसियान एक गुफा के पास में आता है जिसके अंदर से उसे हाओयू की स्मेल आ रही थी। वहीं हाउसियान को अपने पीछे कुछ फील होता है और वो जब देखता है तो वहाँ पर एक अनडेड स्केलेटन होता है। अब हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में अनडेड स्केलेटन मौजूद थे, पर हाउसियान डरता नहीं और इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी वहाँ पर सारे स्केलेटन हाउसियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर हाउसियान भी इनका सामना करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हाउसियान कहता है कि सिर्फ वही लोग अनडेड स्केलेटन बन जाते हैं जो किसी पछतावे या अकारण मारे गए हों। वहीं हाउसियान इनको काफी ज्यादा आसानी से मार रहा था क्योंकि ये सिर्फ लेवल 3 वाले स्केलेटन थे, पर वो यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन को देखकर सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सभी अनडेड स्केलेटन बन गए। वहीं पर हाउसियान इनको काफी आसानी से मार रहा था, पर ये फिर से खुद को रिक्रिएट कर ले रहे थे, जिसको देखकर हाउसियान परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि ये डार्कनेस की वजह से खुद को रिकारनेट कर पा रहे हैं, इसीलिए अगर मुझे इनको मारना है तो अपने लाइट के पावर का यूज करना होगा। और इसके बाद वो अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके इन पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर स्केलेटन मरने लगते हैं। तो अभी यहाँ पर और भी ज्यादा स्केलेटन आ जाते हैं, जिस पर हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके उनको मारने लगता है। तो अभी वो देखता है कि काफी सारे स्केलेटन हाओयू के तरफ जा रहे थे, लेकिन हाउसियान अपने पावर का यूज करके उनको मार देता है, पर इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हाउसियान उसके पास में आता है और हाओयू को ऐसी कंडीशन में देखकर चिंता करने लगता है और उससे ऐसी हालत का कारण पूछता है। तभी हाओयू के बॉडी से लाइट और फायर दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जो हाउसियान से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। लाइट हाउसियान से कहता है कि हमें कुछ समय चाहिए ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अभी इस गुफा के अंदर और भी ज्यादा स्केलेटन आने लगते हैं, जिस पर लाइट और फायर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस पर हाउसियान उनको चिंता करने से मना करता है और उनको अपने इवोल्यूशन पर ध्यान देने को कहता है। इसके बाद हाउसियान उनका सामना करने के लिए गुफा के बाहर आ जाता है और अपने होली स्वॉर्ड से इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हाओयू ने खुद को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर हाउसियान इन स्केलेटन को हाओयू के पास में न जाने देने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो हाओयू के पास में जाएंगे तो उसके ब्रेक थ्रू में रुकावट खड़ी कर देंगे और अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ के स्केलेटन को मारना स्टार्ट कर देता है। पर यहाँ पर और भी ज्यादा स्केलेटन आने लगते हैं, जिसकी वजह से हाउसियान को और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है इनको मारने में। तो अभी एक स्केलेटन हाउसियान के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके उसको मार देता है। अब इसी तरह काफी सारे स्केलेटन हाउसियान के पैर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करके उन सभी को मार देता है। तो अभी हाउसियान नोटिस करता है कि ये तो यहाँ से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही थी। तो अभी काफी सारे स्केलेटन हाओयू के तरफ जाने लगते हैं, पर हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी को मार देता है। पर हाउसियान इनको अकेले गुफा के अंदर जाने से नहीं रोक सकता था, जिसकी वजह से वो गुफा के एंट्रेंस पर एक वॉल को क्रिएट कर देता है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जिसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, पर हाउसियान स्पिरिचुअल गैदरिंग पिल का यूज करके अपने कुछ स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर लेता है। इसके बाद हाउसियान फिर से उन डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है और हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड का यूज करके उन सभी डीमन को मार रहा था। वहीं हम हाओयू को देखते हैं जिसने अपने ब्रेक थ्रू को स्टार्ट कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो
वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि स्केलेटन से फाइट कर रहा था, पर यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में स्केलेटन मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको मारने में हाउसियान को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब ऐसे ही करते करते हाउसियान के 2 घंटे निकल जाते हैं, पर स्केलेटन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उल्टा काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और हाउसियान की स्पिरिचुअल पावर भी खत्म होने लगी थी, जिस पर हाउसियान पिल लेने का डिसाइड करता है, पर उसके पास में आखिरी पिल बचा था। पर हाउसियान को इसके बारे में चिंता नहीं थी और वो आखिरी बचे पिल को भी खा लेता है और अपने पावर का यूज करके काफी सारे स्केलेटन को मार देता है। तो अभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लगता है और एक आवाज कहता है कि फाइनली मैंने तुमको खोज लिया, जिसको सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी एक अजीब सा आदमी हाउसियान के सामने आता है, जिसको देखकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर हाउसियान इसको पहचान जाता है और ये लेवल 6 वाला एक नेक्रोमेंसन था जो सड़े हुए पपीते की जैसा लग रहा था, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल था और कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर हम हाउसियान को देखते हैं जो कि इसको इग्नोर करके बाकी स्केलेटन को मारने लगता है और उनको हाओयू के पास में जाने से रोकने लगता है। पर पपीता हाउसियान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर एक ह्यूमन इस वर्ल्ड में क्या कर रहा है। पर तभी हाउसियान पपीते से कहता है कि तुम मेरे रहते हुए अंदर नहीं जा पाओगे। वहीं हाउसियान के बात को सुनकर पपीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और अपने पावर का यूज करके हाउसियान को इंजर्ड कर देता है। पर हाउसियान को इस पपीते की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो गाइस मैं इस ओल्ड मैन को प्यार से पपीता बोल रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और कहता है कि मेरा दोस्त खुद को इस केव के अंदर इवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से मैं तुमको उसको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। वहीं हाउसियान के बात को सुनकर पपीता हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर वहीं पर हाउसियान इसके बात को नहीं मानता और कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुमने अगर हाओयू को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर हाउसियान के बात से पपीते को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करके यहाँ के स्केलेटन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जो कि एक साथ में मिलकर हाउसियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड से इन पर अटैक करता है, पर इनका डिफेंस पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गया था, जिसकी वजह से उन स्केलेटन को कुछ भी नहीं हो रहा था। जिस पर हाउसियान अपने होली स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल करके यहाँ के स्केलेटन को मारना स्टार्ट कर देता है। पर अब स्केलेटन की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो हाउसियान के लगाए हुए शील्ड को भी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी काफी सारे स्केलेटन हाउसियान पर अटैक कर देते हैं, जिससे हाउसियान को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। जिस पर हाउसियान असेंडिंग टेक्निक का यूज करके यहाँ के काफी सारे डीमन को मार देता है। वहीं पपीता भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने फायर बॉल का यूज करके हाउसियान के शील्ड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। पर हाउसियान हाओयू को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था और वो पपीते के अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो और भी खतरनाक तरीके से हाउसियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस पर हाउसियान खुद को किसी तरह से बचाता है और मौका मिलते ही किसी टेक्निक का यूज करके पपीते पर अटैक कर देता है, जिस पर पपीता भी हाउसियान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर नहीं रोक पाता और जख्मी हो जाता है। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, और बोलता है कि वो डीमन किंग का रिकार्नेशन है, और फिर से हाउसियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर हाउसियान को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वो बताता है कि आज से 6000 साल पहले यहाँ पर भी ह्यूमन रहा करते थे, पर जब से डीमन किंग का रिकार्नेशन यहाँ पर आया तो यहाँ के हरियाली और यहाँ के ह्यूमन अनडेड में बदल गए। और बोलता है वो अपने इवोल्यूशन के लिए यहाँ के पावर्स को कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के कंडीशन और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और इसीलिए हम उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद पपीता बर्निंग फायर का यूज करके हाउसियान पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर
उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसको नहीं रोक पाता और जख्मी हो जाता है। पर वो हार नहीं मानता और हाओयू को बचाने के लिए फिर से उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी लाइट भी हाउसियान को बचाने के लिए बाहर आ जाता है और वो स्पिरिचुअल बर्निंग अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसको नहीं रोक पाता और लाइट बर्निंग अटैक हाउसियान को जख्मी करना स्टार्ट कर देता है। तभी पपीता हाउसियान से पूछता है कि आखिर तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को क्यों बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर वो बच गया तो मेरी वर्ल्ड की तरह वो तुम्हारे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और हाउसियान को उसकी बात मान जाने को बोलता है। वहीं लाइट उसके बात को सुनकर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मैं डीमन नहीं हूँ। तभी हाउसियान अपने पावर का यूज करके स्पिरिट बर्निंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अब हाउसियान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और वो हाओयू से पूछता है कि क्या सच में तुम एक डीमन किंग हो। इस पर लाइट परेशान हो जाता है और हाउसियान से कहता है, मुझे किसी भी बात के बारे में पता नहीं है। तभी यहाँ पर काफी सारे अनडेड स्केलेटन आ जाते हैं जो कि हाओयू को मारने का नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर हाओयू हाउसियान से यहाँ से चले जाने को बोलता है, क्योंकि वह हाउसियान को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वहीं ओल्ड मैन हाउसियान के पास में आता है और बोलता है, अगर तुम उसको मार दोगे तो मैं तुमको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनकर हाउसियान अपने स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। वहीं हाउसियान को ऐसा करता हुआ देखकर लाइट काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाउसियान अपनी जान बचाने के लिए उसे मारने वाला है। पर हाउसियान ओल्ड मैन से कहता है कि हाओयू मेरे ब्रदर के जैसा है और मैं एक आउटसाइडर के बातों पर यकीन करके अपने भाई को इंजर्ड नहीं कर सकता। और इसके बाद वो ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हम कायर को देखते हैं और लिसिन उसके पास में आती है, क्योंकि कायर पिछले कई दिनों से वहीं पर खड़ी थी और हाउसियान के आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद हम लिसिन को देखते हैं जो कि कायर को यहाँ से चलने को बोलती है, पर कायर जाने से मना कर देती है। तो अभी यहाँ पर ये हुआ आ जाता है और वो लिसिन को यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि कल उसका मैच था, और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ पर खड़ा रहकर इसको गार्ड करूंगा। वही हम हाउसियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। वहीं वो ओल्ड मैन हाउसियान के अटैक को नहीं रोक पाता और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। तो अभी हाउसियान लाइट को अपने बॉडी में वापस जाकर अपने इवोल्यूशन पर ध्यान देने को कहता है। वही ओल्ड मैन हाउसियान के बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि अगर तुम उसका साथ देना चाहते हो तो आज तुम भी मरोगे, और अपने पावर का यूज करके यहाँ के सभी अनडेड क्रिएचर को डस्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुद ही अपने आर्मी को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी ओल्ड मैन अपने पावर का यूज करके वहाँ पर स्केलेटन किंग को बना देता है और वो स्केलेटन किंग को हाउसियान को मारने का ऑर्डर दे देता है। पर किंग हाउसियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि स्केलेटन किंग के पास में लेवल 6 की पावर थी और हाउसियान इसका सामना करने की कोशिश करता है। पर किंग काफी ज्यादा पावरफुल था और वो हाउसियान को जख्मी करना स्टार्ट कर देता है और हाउसियान इसका सामना करने की कोशिश करता है, पर किंग काफी ज्यादा पावरफुल था और वो हाउसियान को जख्मी कर देता है। तभी हाउसियान नोटिस करता है कि किंग की सभी पावर ओल्ड मैन के पास से आ रही है, इसलिए वो ओल्ड मैन को मारने का डिसाइड करता है। तभी किंग हाउसियान पर अटैक कर देता है, पर हाउसियान अपने डबल होली स्वॉर्ड का यूज करके किंग को इंजर्ड कर देता है, जो देखकर ओल्ड मैन भी हाउसियान पर अटैक कर देता है। पर हाउसियान ओल्ड मैन के सभी अटैक से खुद को बचा लेता है। तभी अचानक से किंग उसके सामने आ जाता है और हाउसियान पर अटैक कर देता है, पर हाउसियान खुद को बचा लेता है और अपने स्पीड का यूज करके किंग को इंजर्ड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो भले ही पावरफुल था पर उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। पर किंग हार नहीं मानता और हाउसियान पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन हाउसियान खुद को बचा लेता है और किंग को फिर से जख्मी कर देता है। वहीं ओल्ड मैन हाउसियान के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो लेवल 5 का होकर भी लेवल 6 के डीमन को बराबरी की टक्कर दे रहा था। पर ओल्ड मैन
ओल्डमैन अपने पावर का यूज करके किंग के इंजरी को हील कर देता है। अब इसकी वजह से स्केलेटन किंग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और दौड़ते हुए हाउसियन पर अटैक कर देता है, जिस पर हाउसियन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और स्केलेटन किंग उसको काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। वहीं हाउसियन के कंडीशन को देखकर ओल्डमैन उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अब तुम ऑस्टिन ग्रिफिन को कैसे बचाओगे, और अपने पावर का यूज करके वहाँ पर बहुत ही बड़े फायरबॉल को क्रिएट कर लेता है ताकि वह हाओयू को मार सके, जिसको देखकर हाउसियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्केलेटन किंग हाउसियन पर अटैक करने आ जाता है, पर हाउसियन हाओयू को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, जिसकी वजह से वो खुद को स्केलेटन किंग के अटैक से बचा लेता है और ओल्डमैन की ओर चला जाता है। पर किंग फिर से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है और हाउसियन पर अटैक कर देता है, पर हाउसियन स्केलेटन किंग के अटैक से किसी भी तरह से खुद को बचा लेता है और अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और स्केलेटन किंग जैसे ही उस पर अपना पैर रखता है तो वो फॉर्मेशन उसको जकड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हाउसियन का पीछा नहीं कर पाता। वहीं हाउसियन ओल्डमैन को रोकने के लिए अपने होली फर्नेस का यूज करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ओल्डमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हाउसियन को पहले मारने का डिसाइड करता है। इसके बाद हाउसियन एक्सप्लोजिव स्पिरिचुअल फील को खा लेता है ताकि उसका अटैक पावर 100% बढ़ जाए और ये सिर्फ 10 सेकेंड के लिए होगा। इसके बाद हाउसियन अपने पावर का यूज करके ओल्डमैन को अपनी तरफ खींचने लगता है और अपने बढ़े हुए पावर का यूज करके उसे मारने जाता है, लेकिन तभी अचानक से स्केलेटन किंग आकर हाउसियन पर अटैक कर देता है। अब इसको देखकर हाउसियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं ओल्डमैन इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम अपने तुच्छ से पावर का यूज करके मुझे मार पाओगे, और काफी ज्यादा जोरों के साथ में हंसना स्टार्ट कर देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।